नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह पूर्वांचल से एक बार फिर आप लोगों के सामने बिहार के चुनाव का विश्लेषण करने के लिए हाजिर हूँ। और मेरा अब तक जो वीडियो देखे हुए आए हैं उसमें से ये अगला वीडियो है जो बिहार का विश्लेषण करेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे आगे के वीडियो भी आप तक आए। मित्रों, चुनाव में विभिन्न पार्टियां अपने अपने एजेंडा और मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव तो लड़ती ही हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो ये मात्र घोषणा पत्र ही रह जाता है। जात जात के आधार पर निचले स्तर पर चुनाव आ ही जाता है। और इसकी बड़ी एक विशेषता ये है कि मैं अगर कहूँ कि चुनाव जात के आधार ही पर जीता जा सकता है तो ये भी गलत नहीं है। और अगर ये कहूँ कि बिना जात के आधार से ही चुनाव जीता जा सकता है तो ये भी गलत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव जीतने के लिए जातियों का सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन केवल जातियों के सपोर्ट से ही चुनाव कोई नहीं जीत सकता। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक जात का या एक समुदाय का वोट किसी एक जात समुदाय के जो उम्मीदवार है उसको मिले। जैसे कि अगर सपोज कर लो किसी क्षेत्र में कोई राजपूत खड़ा है या कोई यादव खड़ा है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे राजपूत राजपूत को वोट दें या सारे यादव जो है उसको यादव को वोट दें। ऐसे ही जो है वो समुदायों में भी होता है, जो है वर्ग विशेष एक को नहीं करता। हाँ, रुझान ये बताता है। तो जैसे कि अगर एक जात जो है वो अगर सपोज कर लीजिए किसी किसी उम्मीदवार को मैक्सिमम वोट दे रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इस जाति का वोट फलाना उम्मीदवार को जाता है, जो है यह एक सरलीकरण है। और इससे हम अनुमान और रुझान लगाते हैं कि जातियों का रुझान किस तरफ से है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% वोट किसी जाति का किसी उम्मीदवार को मिले। एक बात ये दिमाग में आप लगा लीजिए, क्योंकि यह चीज़ हर एक पर लागू होता है, जो है अगर सपोज कर लीजिए कि कोई राजद का उम्मीदवार है, अगर अगर राजपूत है तो बट नेचुरल है कि जो राजपूत के कुछ वोट हैं उसको मिलेंगे। अगर जनता दल यू का कोई यादव कैंडिडेट है तो उसको जो है निश्चित रूप से यादवों का टिकट वोट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें वो लगी रहती हैं, चूँकि एक हर एक उम्मीदवार का कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वितरण होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब एक ही जात एक वोट देता है, लेकिन रुझान इससे हम जानने के लिए हम पूरी की पूरी जातियों का, जैसे अगर 70-80% एक जात किसी को दे रहा है तो मैं मान के चलूँगा कि ये पूरी की पूरी जात इस आदमी को ये सपोर्ट कर रहा है, ताकि ये विश्लेषण करने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो कुल अगर बिहार की जनसंख्या को देखा जाए तो 100% अगर उसको मानते हैं तो 51% के लगभग में पिछड़ी जात में आते हैं, जो है 16% के करीब जो है वो मुस्लिम है, इतने ही करीब राजपूत, 15% दलित हैं और 1.7% के आसपास, अभी जो ये मेरा डाटा है इसमें आप देखिए जो है ये एससी जो है 15%, एसटी 1.3 और अन्य में 0.4% जो है। तो ये कुल मिला जुला करके ये जातियों का ये विवरण यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें देखिए कि कौन सी जातियाँ हैं जो किसके तरफ झुकाव इनका है। अगर ओबीसी में देखिए जो पिछड़ा वर्ग है तो इसमें 14.4% यादव, कहीं कहीं ये मैंने जो संख्या लिया है ये कुछ ज़्यादा है, कहीं कहीं 12% भी है, लेकिन हमने 14.4% का ये मान के चला है कि जितनी यादव हैं। तो ये 14.4% यादव गठबंधन में और 16% मुस्लिम, ये कुल मिला जो कि 30.4% होते हैं। ये जो आप 3% देख रहे हैं ये अति जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें से 3% और ये 3% दलित हैं। कुल 36.4% ये होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये 3% दलित मैंने क्यों लिया है, जो है दरअसल अगर आप लालू के रिजिम को देखिए पूरे 15 वर्ष में, तो लालू ने विकास तो नहीं किया, सड़क पानी बिजली इस सब पे बहुत तो ध्यान नहीं दिया, शिक्षा स्वास्थ्य पे जो है, लेकिन उन्होंने जो दलित वर्ग था
उसने उनको स्वाभिमान को जगाया। स्वाभिमान को जगाने का मतलब ये है कि जैसे देखिए अभी एक उनका एक वीडियो चल रहा है, मैंने देखा फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी जो है, जिसमें कि वो बता रहे हैं और दलितों को संबोधन कर रहे हैं कि देखो हमारा जब ज़माना आया, हमारा सरकार जब आई, तो तुम लोग बस में बैठते थे तो तुम लोग को जगह मिलता था बैठने के लिए। पहले क्या होता था कि तुम बैठे हो तो तुमको उठा करके और ये सवर्ण लोग उस पे बैठ जाते थे, ये है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत अपील करती थी दलितों के लिए जो है। और एक मैं आपको बता दूँ, ये सामाजिक सिद्धांत भी है कि अगर आपको कोई अपमानित किया हुआ हो, उसको कुछ मत दीजिए आप। उसको रुपया, पैसा, किसी भी तरह का हेल्प मत कीजिए। लेकिन जो अपमानित किया हो उसको आप अपमानित करते हैं तो वो खुश होता है अंदर से जो है। तो ये जो खुशी होने के कारण जो जो दलितों का जो लालू का प्रेम था, वो हमें लग रहा है कि अभी भी गया नहीं है जो है। अभी भी बहुत दलित हैं जो लालू के पक्ष में बोलते हैं और वो ये वोट देने की बात अपने को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैंने दलितों का जो है वो 3% वोट जो है उन्होंने लालू को दिया है। और 3% अति पिछड़ों को मैंने इसलिए दिया हुआ है कि इसमें ऐसी भी जातियां हैं जो ये जो गठबंधन बना है कुशवाहा का, ओम प्रकाश राजभर का और ये ओवैसी वगैरह का जो है, कि इनसे छिटक कर करके उसमें 3% तक ये जा सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये हमने महागठबंधन का वोट निकाला तो 36.4% हुआ जो है। एनडीए का जो नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, इसके लिए देखिए यहाँ अगर हम पिछले 2 चुनावों को देखें तो जो 2015 था उसमें भी और 2019 वाला लोकसभा में 3.5% के आसपास का वोट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिला था। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें से अगर निकाल दिया जाए तो ये करीब 2.8% जो है वो वोट कुशवाहा का वो नीतीश के पास जाएगा। और ये 1% जो आप देख रहे हैं ये अति पिछड़ों में, जैसे कि कोयलियों का एक समूह है जो काफ़ी वो पिछड़े में आते हैं, मुराव या कुछ इस तरह से नाम उनका है जो है। तो ये मैं 3.8% जो है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो नीतीश जी ने जो टिकट का बंटवारा किया है, मैं बार बार हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा अगर टिकट का बंटवारा किसी ने किया है तो नीतीश जी ने किया है। उन्होंने 15 कुशवाहा को टिकट दिया है। और ये माना जाता है कि जो भी कुशवाहा जो थोड़ा सा मतलब कि राजनीतिक रूप से जो जागृत हैं जो है, वो सभी के सभी वो नीतीश के साथ है, उपेंद्र जी के साथ नहीं है जो है। उपेंद्र के साथ जो छोटा तबका है जो उतना सक्रिय नहीं है जो है, और जो जाति के ही नाम पर केवल उड़ता है वही उनके साथ है जो है। तो इसलिए मैंने वो कुशवाहा का वोट यहाँ पे जोड़ा हुआ है। और 4% कुर्मी है और 15% ये ईसी भी जो देख रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा ग्रुप है ये जो है। मैं अब इसको बता दूं थोड़ा सा जो है, हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश है जो है, उत्तर प्रदेश में ये जो अग्रवाल हैं, वैश्य हैं, जो बनिया हैं, ये इस तरह के ये यहाँ पे सवर्ण में आते हैं। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो ये पिछड़े वर्ग में, ये अति पिछड़े वर्ग में है जो है। और उसमें जैसे साहू वगैरह हैं, इनकी परसेंटेज जो है, बनियाओं की परसेंट बहुत ज़्यादा है जो है। ये करीब करीब ये 10% के आसपास हैं जो है। और साहनी जो मल्लाह कह लीजिए या निषाद कह लीजिए, जिसके वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी जो उसके नेता हैं जो है, उसका वोट बैंक है जो है करीब करीब 5-6% जो है, 1% वो जो है। तो मेरा कहना है जिससे कि अब नीतीश जी तो कहते हैं कि इस 26% में, ये जो 26% आपको दिख रहा है अति पिछड़ा जो है, नीतीश जी कहते हैं कि इसमें 23% मेरे साथ है। लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं इसमें जो अभी बताया हूँ, बनिया बनिया स्वर्णकार और बरई और चौहान और इस तरह से जो जातियाँ हैं, ये करीब 16% के आसपास है। और मैंने इसमें जो है वही 1% कम, 1% यहाँ पे इसको बढ़ाया है तो यहाँ पे 1% कम कर दिया। तो ये 16% मैंने ईसीबी को लिया हुआ है और 16.5% फॉरवर्ड है। ये 1.3% वोट जो है वो एसटी का वोट है जो माझी के साथ है। तो कुल 40.6% वोट जो है ये राजग के पास हो रहा है। तो 40.6% राजग के पास और महागठबंधन के पास 36.4% वोट। कहने का मतलब है कि दोनों में देखा जाए तो 4.2% का डिफरेंस है जो है। यही 4.2% का जो डिफरेंस है, ये सीटों में तब्दील। अब सीटों में तब्दील कैसे होगा, मैं अभी उसका आकलन नहीं कर पा रहा हूँ। ये अगर मैं क्षेत्र में जाता हो तो मैं इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाता, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये आकलन से बता रहा हूँ जो है। ये जो
ये जो ग्रैंड अलायंस जो कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर, बसपा का मायावती और ओवैसीउद्दीन का है, ये वोट मैं बता रहा हूँ कि ये करीब-करीब ये आपका 15.6% है जो है ये। 15.6% पड़ रहा है जो है। इसमें अति पिछड़ा जो इसमें से 3% जो है 3% ये 15 जो 7% बच गया था, वो अति पिछड़ा ये 5% देखिए मायावती का पिछले बार जो वोट था जो है, वो करीब 2.5-3% था जो है। इस बार मायावती का वोट वहाँ बढ़ेगा जो है, बढ़ने का मैं कारण बता रहा हूँ। ओवैसी के इस दल में आ जाने से ओवैसी को पहले मुस्लिम भी वोट उतना नहीं देता था जो है। ओवैसी के आ जाने से एक जो प्लेटफार्म बना है अति पिछड़ों का जो है, इससे लोगों को लगा है कि ये भी फाइट दे सकते हैं और जहाँ-जहाँ भी ट्रायंगुलर जब फाइट हुआ है, वहाँ-वहाँ पर इसको जो है वोट जाएगा जो है। मेरा मानना है कि ज़रूर जाएगा। ओवैसी को पहले से मुस्लिम वोट भी ज़्यादा मिलेगी जो है और बसपा को भी ज़्यादा वोट मिलेगा। इसलिए मैंने इनके वोट में 5% जो दलितों का वोट लिया और लोजपा के पास 7% जो दलित हैं वही रह जाएंगे। अब आप भी कहेंगे कि लोजपा के पास और भी वोट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो जातियों का ये बताया कि कौन सी जातियाँ कहाँ जाएंगी, उस हिसाब से मैंने ये वर्गीकरण किया हुआ है और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि राजग का जो गठबंधन है, अरे ये जो नीतीश का जो गठबंधन है, ये करीब करीब 41% वोट पाते हुए वो सबसे ऊपर में लगता है। अब मैं थोड़ा सा दूसरा बात कर रहा हूँ, इसमें अगर हम जो भी वर्णन किए हैं, इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिखराव किसका वोट वोट का होगा। देखिए, ओवैसी मजबूत पड़ेंगे तो मुस्लिम वोट जो है वो राजद लालू के पार्टी से निकलेगी जो है, ठीक है। नीतीश ने अपने कुल जो उम्मीदवार दिए हैं उसमें 18 यादवों का टिकट दिए हैं और अभी मैं आज लिस्ट देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो 9 तो मुझे उसमें दिखाई दिया कि यादव है, हो सकता है कि 2 संख्या और आगे बढ़ती हो। तो कहने का मतलब ये है कि कुल 28 सीट यानी कि अगर ते तेजस्वी ने अपनी पार्टी में 56 यादवों को वोट दिया है, तो उसका आधा करीब-करीब यानी कि 28 वोट जो है 28 जो टिकट है, वो नीतीश और भाजपा की पार्टियों ने भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है कि यादवों की वोट में बँटवारा होगा। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बिखराव अगर देख रहे हैं, तो वह राजद में है जो है, न कि नीतीश की पार्टी में। तो इन सबों को मिला-जुला करके मुझे लग रहा है कि जो नीतीश की जो सरकार है, वो बची रहेगी जो है, वो बनेगी जो है और मैं सीटों के बारे में मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ आपको। ये तो जब 10 तारीख को गणना होगी उस पे होगा और मैं आपको बता दूँ कि 120 से लेकर 135 तक ये भाजपा और नीतीश की सरकार का होगा जो है और 60 से 75 ये जो है राजद का होगा जो है। ये देखिए 4% का ये वोट है, ये मिनिमम है, ये अभी और ये बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा अंतराल का। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ेगा जो है। तो ये मेरा वीडियो आज का ये जातीय जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, उसके आधार पर मैंने आज ये एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा जो है और खुद भी आप इन आंकड़ों को अपने से भी ज़रा देखिए कि वो कौन सा वोट किधर जा सकता है, इसमें क्या तब्दीली आ सकती है जो है। क्योंकि आंकड़े तो यही रहेंगे। हो सकता है कि इसमें से निकल के कुछ वोट उधर जाए, कुछ वोट इधर जाए, लेकिन कुल मिला-जुला करके आंकड़े यही हैं। लेकिन मैं एक बात आज आप एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जो उम्मीदवारों का जो चयन है, वो नीतीश और भाजपा का बाकी लोगों से वो बेहतर है जो है और ये चुनाव में बहुत महत्व का है। ये निश्चित रूप से परिणाम में चुनाव की जो उम्मीदवारी है, ये गुल खिलाएगी और नीतीश की सरकार को फिर सत्ता में वापस लाएगी। तो नमस्कार मित्रों, आगे की वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।